आपको इसको बहुत ही ध्यान से और सीरियसली देखनी चाहिए, क्योंकि ये वीडियो में मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताऊंगी दैट कैन बेंड योर रियलिटी। इस वीडियो में मैं आपको मिरर को यूज़ करके कैसे आप अपनी जो रियलिटी है उसको चेंज कर सकते हैं वो बात बताऊंगी। वी आर इन 2024 when I'm making this video and आज के युग में everyone is focused on changing their outside environment। लोग पसंद नहीं है, उनको मोड़ के चेंज, उनको मैनिपुलेट करके चेंज करने की कोशिश करते हैं। बॉस पसंद नहीं है, फैमिली रिलेशनशिप पसंद नहीं है, जॉब पसंद नहीं है, अपना जो इतना बिल्स पेमेंट करना रहता है वो पसंद नहीं है। सो सभी दे ट्राई टू चेंज देयर आउटर रियलिटी, बट द कॉन्सेप्ट इट is if you change your inner reality, your outside reality will automatically change। मैं बताती हूँ कैसे। यहाँ पे मेरे पास एक मिरर है, सपोज मेरा यहाँ पे एक पिंपल है, द रिफ्लेक्शन में भी वो पिंपल है। इफ़ आई हैव टू चेंज माई पिंपल, लाइक मेक इट स्मूथ, मुझे क्या करनी है, ना कि मुझे यहाँ पे मेडिसिन अप्लाई करनी है, मुझे यहाँ पे मेडिसिन अप्लाई करनी है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट को मैं अच्छे से समझाती हूँ और हम सीखेंगे 4 लॉज एंड 4 एक्शनेबल स्टेप्स। नंबर 1 है कि ये जो मिरर में जो इमेज आ रही है, विच इज माई आउटर रियलिटी, मेरे लाइफ में जो भी घट रही है, इट्स लाइक द मिरर। और वो सारी चीज़ें जो घट रही है, जो मिरर में मैं अभी देख रही हूँ, अरे मेरे तो इनके साथ रिलेशनशिप सही नहीं है, अरे इतने सारे बिल्स मुझे पे करनी है, जो भी आपके लाइफ में घट रही है वो एसेंशियली 2 चीज़ों से प्रभावित होती है। नंबर 1 कॉन्सेप्ट कि मेरा रिलेशनशिप विथ माई सेल्फ। सपोज मैं अपने आप को दूसरों से कम समझती हूँ। मैंने किसी का इंस्टाग्राम पिक्चर देखा और देखी कि वाह कितने अच्छे कपड़े पहने, अपना घर कितने सलीके से रखे हैं, कितना सुंदर घर है, तो वो कॉन्स्टेंटली मेरे दिमाग में चलता रहेगा कि शायद मैं इतनी ऑर्गेनाइज नहीं हूँ, शायद मेरे पास इतने अच्छे कपड़े नहीं हैं, मेरा घर इतना सुंदर नहीं है। तो मेरे जितने लिमिटिंग बिलीफ है फिर वो मिरर में और रिफ्लेक्ट करता रहेगा। मिरर आपको और ज़्यादा दिखेगा, अरे उसका भी अच्छा है, उसका भी अच्छा है, देखो वो अपने लाइफ में कितना प्रोग्रेस कर गया है, देखो वो अपने लाइफ से कितना खुश है, मैं खुश नहीं हूँ। तो मिरर आपको वही दिखाता रहेगा, क्योंकि आपके अपने साथ जो रिलेशनशिप है, जो लिमिटिंग बिलीफ है, जो बेड़ियाँ आपको लगता है आपके पैर में हैं, वो सारे वो मिरर में रिफ्लेक्ट होते रहेंगे और आपको अपने इर्द गिर्द वही सारे चीज़ें देखने मिल जाएंगी जो आपकी अपने प्रति धारणा है, मतलब नोशन है। और आप अगर अपने आप को बहुत ही जिंदा दिल, बहुत ही खुश मिजाज और बहुत ही ऐसा समझते हैं कि आई हैव द मैजिक टच, मैं जिस चीज़ को छूँगी वो काम बन जाएगा, यू विल स्टार्ट सीइंग अपॉर्चुनिटीज अराउंड यू। क्योंकि आपके अपने प्रति बहुत ही पॉजिटिव थॉट है, मिरर आपको बोलेगा अच्छा पॉजिटिव थॉट, यू थिंक दैट यू हैव द मैजिक टच, हियर आर मोर एवेन्यूज, मोर अपॉर्चुनिटीज वेयर यू कैन शो दैट मैजिक टच ऑफ योर्स। फिर आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती जाएंगी। दैट इज वाई the rich gets richer and the poor gets poorer because of the notion that they have for themselves. And second, the mirror also reflects the relationship that you have with people around you. For example, you do not like your boss, you do not like your mother-in-law, you do not like your spouse की बहुत सारी चीज़ें आपको पसंद नहीं है, the way they walk, the way they talk, the way they behave with you, आपको वो पसंद नहीं है। The mirror will show कि अच्छा you are constantly thinking about how you do not like your spouse, here are more reasons why you wouldn't like your spouse। तो आपको सिर्फ वही दिखेगा जो आपको पसंद नहीं है, वही कॉन्स्टेंटली आपके लाइफ में प्ले होता रहेगा कि रिलेशनशिप स्पाउस के साथ अच्छा नहीं है, चलिए दिन भर वही चीज़ें आपको दिखती रहेगी। बॉस के साथ अच्छा नहीं है, दिन भर वही चीज़ें दिखती रहेगी आपको अपने एनवायरनमेंट में। सो द मिरर रिफ्लेक्ट्स द रिलेशनशिप विथ यू एंड योर आउटसाइड एनवायरनमेंट। तो उसको अच्छा कैसा किया जाए? नंबर 1 पॉइंट इज, आप अपने लाइफ में जो देखना चाहते हैं, अगर
इफ़ यू वांट टू सी योर लाइफ एज अ कॉन्स्टेंट वैकेशन, आप हमेशा घूम रहे हैं, यू हैव अ लॉट ऑफ मनी, यू आर लुकिंग रियली प्रेजेंटेबल, आपको जो भी चाहिए, आप ना उस आइडेंटिटी में शिफ्ट कर जाइए। मतलब इंस्टेड ऑफ बीइंग दिस पर्सन दैट यू आर राइट नाउ, आप अगर वैसा बन जाएंगे, आप कैसा महसूस करेंगे इंटरनली, एंड आप दुनिया को कैसे देखेंगे। आपको शायद दुनिया तब जब आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाएंगे, जो आप करना चाहते हैं वो अगर हो जाए, तो आप दुनिया को कैसे देखेंगे, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लोग बहुत काइंड हैं, सभी आपको बहुत प्यार करते हैं, आप बहुत ही कॉन्फिडेंटली अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, और सभी आपको बहुत ही लविंगली रिसीव करते हैं। तो आपका अपने प्रति व्यू एंड आपका आउटवर्ड वर्ल्ड के प्रति व्यू, ये दोनों चीज़ों को आज से आप शिफ्ट कर लीजिए और उस थॉट के साथ रहिए और देखिए। आप 2-3 दिन करके देखिए ना, इमीडिएटली द इमेज इन द मिरर विल स्टार्ट शिफ्टिंग। मिरर क्या है? योर आउटसाइड वर्ल्ड, आपके जीवन में जो घट रही है, दैट इज द मिरर। ये हुआ हमारा प्रिंसिपल नंबर 1। प्रिंसिपल नंबर 2, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए, मैंने सपोज मिरर खोला और अपने आप को मैंने देखा, तो इमीडिएटली जब मैं अपने आप को देखने की कोशिश कर रही हूँ, इमीडिएटली मैं अपने आप को देखूंगी, राइट? लेकिन द मिरर ऑफ रियलिटी हैपन्स विथ अ डिले। मतलब मैंने आपको अभी बोला कि आइडेंटिटी अपना क्रिएट कीजिए। जब आप विजुअलाइज करेंगे, आइडेंटिटी क्रिएट करेंगे, आपके मिरर में, मिरर ऑफ रियलिटी जो आपकी आउटसाइड एनवायरनमेंट है, उसमें रिफ्लेक्ट होगा थोड़ा टाइम लैप्स से। मतलब थोड़ा समय के बाद वो रिफ्लेक्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल, सोचिए कि ये मेरा आउटसाइड वर्ल्ड है और मैंने एक विज़न प्रेजेंट किया इसको कि मैं बहुत ही ब्यूटीफुल हूँ, और मैंने कोशिश की कि आउटसाइड वर्ल्ड पे वो रिफ्लेक्ट हो, लेकिन इट विल कम आफ्टर अ डिले, थोड़े समय के बाद होगा। तो अगर आप जब प्रेजेंट करते हैं, इमीडिएटली आप अपने आउटसाइड वर्ल्ड में वो नहीं देखते हैं, आपको लगेगा मैंने तो विजुअलाइज किया, मैंने तो वो इमेज प्रेजेंट करने की कोशिश की जो मुझे चाहिए, लेकिन आउटसाइड वर्ल्ड में तो चेंजेस नहीं आ रहे हैं। देन यू स्टार्ट, आपकी जो वो जो फीलिंग है, फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, ऑफ एक्सिबिडेंस, इट स्टार्ट डिटेरिएटिंग। फिर आउटसाइड वर्ल्ड में छोटे छोटे थिंग्स जो आप देखना चाहते थे वो दिखना शुरू हो जाएगा, लेकिन तब तक आपकी जो स्पिरिट है वो डिटेरिएट हो जाएगी, वो ऑलरेडी गई होगी। फिर आपको लगेगा अरे दैट इज़ हैपनिंग, दैट इज़ ऑल्सो हैपनिंग, अरे मैं तो ये देखना चाहती थी लोग मुझे कितने प्यार से एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन फिर आपका स्पिरिट जो पहले डिटेरिएट हो गया था वो फिर दिखना शुरू हो जाएगा। व्हाट आई मीन टू से इज मिरर ऑफ रियलिटी हैपन्स विद अ डिले। इसको समझ लीजिए, इंस्टेंटेनियसली वो नहीं होगा। अगर इंस्टेंटेनियसली होता, आप हाथी की कल्पना करते और हाथी आपके सामने खड़ा हो जाता, तो डेंजरस बात नहीं होती। इसीलिए इट हैपन्स विद अ डिले। तो व्हाट यू हैव टू डू, जो थॉट आपने होल्ड किया है, जो आपको चाहिए, स्टिक टू दैट थॉट फॉर लॉन्ग इनफ। आप अगर लॉन्ग इनफ उसके साथ स्टिक करेंगे, द मिरर ऑफ रियलिटी हैज़ नो ऑप्शन, it has no option but to show it in your environment. That is our concept number 2. Concept number 3, now the mirror of reality जो आपके इर्द गिर्द हो रही है, it does not show your intention but it shows the purified content of it. इसका क्या मतलब है? सपोज मैं मोटी नहीं दिखना चाहती हूँ, राइट? मैं सोचूंगी, मैं अपना मैं विजुअलाइज करूंगी कि मोटी मैं नहीं दिखना चाहती हूँ, मोटी नहीं दिखना चाहती हूँ, मैं इतना जो चर्बी है इसको नहीं दिखाना चाहती हूँ। मिरर डजंट अंडरस्टैंड कि आप नहीं चाहते हो, हाँ चाहते हो। मिरर डजंट अंडरस्टैंड, मिरर अंडरस्टैंड्स दैट यू आर थिंकिंग अबाउट मोटी, विजुअलाइज कर रहे हो कि बहुत ज़्यादा चर्बी है, अच्छी नहीं दिख रही है। तो मिरर विल स्टार्ट showing you that reality because it will showcase the purified content, your emotion। तो मिरर क्या दिखाएगा?
अच्छा मोटी, हियर ये ड्रेस आपको फिट नहीं आ रही है, यहाँ पे आप साड़ी में अच्छे नहीं दिख रहे हैं। मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। तो आप कॉन्शियसली चूज़ कीजिए कि आपको क्या देखना है। और हमेशा मिरर नहीं समझता है कि आपको हाँ चाहिए नहीं चाहिए, वो नहीं समझता, तो नहीं यूज़ करके कोई भी सेंटेंस, कोई भी विज़न आपका मत बनाइए। सो आपको फोकस करनी है थिंग्स दैट आर गोइंग वेल इन योर लाइफ। नहीं तो आप अगर फोकस करेंगे, ओह दिस जॉब आई डू नॉट लाइक इट, बट इतने सारे बिल्स हैं, मैं इसको छोड़ भी नहीं सकती, मुझे सारे बिल्स पे करने हैं, तो मिरर आपको क्या दिखाएगा? मिरर आपको दिखाएगा, ओह यू डू नॉट लाइक दिस जॉब, हियर इज मोर रीजन्स टू बी स्टक इन दिस जॉब, हियर आर मोर रीजन्स टू पे योर बिल्स, एजुकेशन लोन, बच्चों का स्कूल फी। मिरर आपको यही दिखाएगा। तो आप रादर फोकस करेंगे, आई हैव अ ब्यूटिफुल फैमिली, आई एम सो हैप्पी विथ माई फैमिली, आई एम हेल्दी। जो चीज़ आपके पास है एंड थिंग्स दैट आर गोइंग वेल, यू फोकस ऑन दैट, और मिरर आपको वो मैग्नीफाई करके दिखाता रहेगा। एंड नाउ द फोर्थ वन। अच्छा, ये बताइए कि आपको कभी लगा है कि आपके लाइफ में हैप्पीनेस फिर दुख, फिर खुशी, फिर दुख, साइकिल की तरह चलता हुआ कभी आपको लगा है? मैं आपको बताती हूँ वो साइकिल क्यों अपने लाइफ में आता है, और इस कॉन्सेप्ट को आप थोड़ा अच्छे से समझिए। देखिए, मैंने बताया कि मिरर रिफ्लेक्ट करता है हमारे इनर वर्ल्ड को विथ अ टाइम लैप्स। ये बात आपने समझा? सपोज मैंने विजुअलाइज किया अबाउट अ वेरी गुड लाइफ, लेकिन मिरर में वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा। मिरर मतलब आउटसाइड वर्ल्ड में वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। मैं फिर दूसरा दिन की, फिर तीसरा दिन की, चौथा दिन की, मैं एनविजन करने की कोशिश कर रही हूँ अबाउट अ गुड लाइफ, बट द गुड लाइफ इज़ नॉट कमिंग अराउंड मी। तो फिर मैं डिस्पिरेटेड हो गई। लेकिन हमें यहाँ पे ये समझना पड़ेगा कि आज के समय में द आउटसाइड वर्ल्ड दैट वी आर सीइंग is only a reflection of our past thoughts, of our past emotions, of our past limiting beliefs about ourselves and about the people around us. वही चीज़ आज रिफ्लेक्ट हो रही है। तो आज अगर आपको चेंज करनी है तो you will hold the thought, that positive, that vibrating, good vibrating thought in your mind for long enough so that the mirror has the time to reflect it in the outside world, and you have to stay in that vibration, in that positive thought continuously, so that it will not go in a wave, happiness and sadness, happiness and sadness. It will not happen, because now you consciously choose कि मैं समझ गई कि मैं यहाँ पे मैं जो सोच रही हूँ, यहाँ पे जो क्रिएट कर रही हूँ, वही चीज़ मेरा आउटसाइड वर्ल्ड में रिफ्लेक्ट हो रहा है। Now you have that unfair advantage over all others who do not have that concept, who do not know that concept. And since you understood this concept, now आज से आप अपना जो चाहिए वही थॉट को होल्ड करके रखोगे, and the mirror has no other choice. The mirror has no other choice but to reflect it, but to bring it to your outside world. Trust me, it happens miraculously well. So I hope you like this video. आप अगर यहाँ तक पहुँच गए हैं, इसका मतलब ये है कि आप रियली अपने लाइफ में चेंजेस लाना चाहते हैं। सो मैं जितने भी कंटेंट लेके आती हूँ वो सारा वेल रिसर्च्ड है, खुद के ऊपर मैंने अप्लाई किया हुआ है, देखा हुआ है, इसीलिए मैं आपके लिए लेके आती हूँ। सो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ पक्का शेयर कीजिएगा, क्योंकि नॉलेज बांटने से बढ़ती है। उसके साथ साथ आपको अगर अपने लाइफ, अपना जो हैप्पी लाइफ है उसको मैनिफेस्ट करने के लिए हमसे हेल्प चाहिए, तो आप हमारे कस्टमर सपोर्ट को कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑन दैट नोट, काइंडली शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो, एंड आप क्या अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसको कमेंट में बताइए। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन, बाय बाय।